स्वागतम एक और नई और फ्रेश वीडियो पे। आई नो तुम ऑलरेडी वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख चुके हो, बिल्कुल सही देखा है। बिल्कुल तुम्हारे लिए एक हिडन न्यू, बिल्कुल जिसे कह सकते हो नो डर का प्रोजेक्ट में लेके आ चुका हूँ। और ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी कहा था, जो कि लास्ट वाली जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ, मतलब जो टेस्टनेट की जो वीडियो डालूंगा उसके बाद डायरेक्ट मैं एक हिडन नो डर की वीडियो डाल। तुमने क्या सोचा था मैं रीतल वाला नो डर डालूंगा? ऑब्वियसली बात है वो भी डालूंगा, उसमें थोड़ा बहुत भी ग्लिच आ रहा है, तो एक बार उनकी तरफ से वो ग्लिच अच्छे से सही हो जाए तो देन मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। बट आज वाला जो हिडन वाला जो एड्रॉप तुम देख रहे हो अभी नो डर, जो ऑब्वियसली बात है मैं पूरी गाइड बता दूंगा। और सबसे अच्छी बात है इसे हर कोई कर सकता है, वैसे तो ऑब्वियसली बात है हर बार हर कोई कर सकता है, बट इसमें रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी इजी। मतलब बता रहा हूँ, मतलब जिसमें मरे से मरे लैपटॉप भी होगा तो उसमें भी चल जाएगा लिटरली। ऑब्वियसली बात है तो मेरी वीडियो पे आया तो टेंशन लेने की जरूरत है, तो बता हर एक चीज़ बिल्कुल ही प्रॉपर, एक प्रॉपर जिसे कहता ना गाइड, मतलब चुम्मे वाली गाइड। आई नो अभी के टाइम पे जो गिटअप मेरी फाइल है वो प्राइवेट है, टेंशन मत लो, जब तक वीडियो लाइव होगी तब तक मैं इसे पब्लिक कर दूंगा। तो हर एक चीज़ वो भी तुम देख पाओगे, जो मैं देखूंगा, जो तुम देखना चाहते हो या फिर जो भी है, मतलब वो सब कुछ ऑब्वियसली बात है। बट उससे पहले एक बात है, जो भी मैं देखो इस वीडियो पर लिंक्स यूज़ करने वाला हूँ, ऑब्वियसली बात है डायरेक्ट गिटअप का लिंक होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट हर बार की तरह तुम्हें मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे हर बार की तरह मिल जाएगा। बट ऑब्वियसली बात है उसके लिए तुम्हें मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है वीडियो के नीचे मैं लगा नहीं सकता। और साथ में टाइम स्टैम्प भी मिल जाता है, तो तुम्हारे लिए ईजी रहता है कि कब क्या आने वाला है, जैसे कि प्रोजेक्ट के बारे में बताने कब वाला हूँ, कब नोटन स्टार्ट होगा, कब सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो तुम्हारे लिए भी एक तरीके से ईजी है कि तुम उसे मूव ऑन कर सकते हो। या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल तो देखो मस्ट भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं, कभी कभी एरर से कुछ हो गया या फिर कुछ एरर आता है तो मैं उसका सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट टेलीग्राम पे देता हूँ। तो मस्ट भी टेलीग्राम सर्च करके ज्वाइन कर लेना, या फिर लिंक मिल जाएगा, सर्च करना बहुत ईजी है, सिंपल परफेक्ट पे सर्च करना, टॉप पे मेरा चैनल आ जाएगा। तो मेरा ही चैनल ज्वाइन करना गाइस, आस पड़ोस के चैनल पे ताकि झांकी नहीं करते। अब देखो ज़्यादा समय नष्ट करूँगा, सिंपल मूव ऑन करता हूँ प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट का नाम देखो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसका नाम होने वाला है ब्लॉककास्ट। और एक बात बता दूं, मैं ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के ऊपर ऑलरेडी चैनल पे मैंने एक पोस्ट भी किया था, तुम्हें आई थिंक याद नहीं होगा तो टेंशन मत लो। उस पोस्ट को तुमने अगर इग्नोर भी मार दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये पोस्ट किया था अक्टूबर 16, 2024 को। अगर तुमने उस टाइम इस पोस्ट को इग्नोर मार दिया टेंशन मत हो, बट अभी भी तुम्हें इस टास्क को करना पड़ेगा। और अभी के टाइम पे भी ये टास्क लाइव है, तो ऑब्वियसली बात है इसे बिना टास्क को करे तुम नो रन कर भी नहीं पाओगे। वो ऑब्वियसली बात है मैंने अपनी गिटअप पे भी लिख रखा है, टेंशन लेने की जरूरत है, मैं सिर्फ ऊपर से बता रहा था। बाकी प्रोजेक्ट करता है क्या देखो बता दूं, सिंपल जो मीडिया का जो काम करते हैं ना, मतलब जो क्या, मैं देखो कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि आजकल सुना है कि मैंने मीडिया वाले स्ट्राइक ठोकते बेचारों से पैसा मांग रहे हैं। बताओ यार क्या जिंदगी आ गई है। तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। देखो ये सिर्फ यही काम करे, एम्पावरिंग एनीवन टू असेस एंड रीचिंग मीडिया एक्सपीरियंस, फलाना ठिकाना ब्ला ब्ला, जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और सबसे अच्छी बात है आई थिंक इनके पास फंडिंग भी है, तो मैं अगर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी पढ़ना हो वो तो मेरे सिंपल मेरे गिटअप पे आना है। यहाँ पे देखो रीडमी फाइल पे मैंने पूरा दे रखा है, इंट्रोडक्शन से लेके की फीचर से लेके एयरड्रॉप। देखो एयरड्रॉप काइंड ऑफ लाइक मिलेगा, क्योंकि इसमें पॉइंट सिस्टम है। और आई थिंक मेरे हिसाब से नोट रन का जो भी इसका टाइप है उसमें भी आई थिंक पॉइंट सिस्टम है। और इसके बाद इसके पास आई थिंक कुछ फंडिंग भी है, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। फंडिंग कितनी मैंने लिख रखा है, फंडिंग इज वेरी लेस, 2.85 मिलियन। कोई काम तो कुछ बड़ा कर भी नहीं रहे तो उसे क्या लेना देना। बट ये बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि जैसे लाइक बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे वाना आया था, एलोरा अभी तक मिला नहीं है बट मिलेगा ऑब्वियसली बात है, उससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा 3-4 डिजिट का। और जैसे न्यूरॉन का आया था, और मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा, जैसे जेंसिन अभी आया नहीं है, एचटेक अभी आया नहीं है। बट उस काइंड ऑफ उस टाइप की तरह प्रोजेक्ट तो नहीं है, बट प्रॉफिट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट इज़ वेरी लेस। ऑलरेडी तुम बहुत सारे नोट रन कर भी रहे होगे। कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जो वीपीएस में नोट रन कर रहे हैं, तो तुम्हारे लिए बेनिफिट है, तुम इसको भी साइड में चला देना तो आराम से चलता रहेगा। फंडिंग देखो बता दो 2.85 मैं ऑलरेडी बता चुका था। फंडिंग इतनी कुछ खास है नहीं, जिससे हमको लेना देना है भी नहीं। फंडिंग से क्या ही आज तक उखड़ा है किसी का। तो आई होप तुम्हें फंडिंग के बारे में सब कुछ पता चलेगा, प्रोजेक्ट क्यों करता है, क्या है, किस लिए, मुझे कोई लेना देना भी नहीं है फंडिंग से। अब देखो बात बता दूं, अब कुछ लोग ऐसे होंगे, देखो मैं अभी के टाइम पे जो उस नोट रन को करने वाला हूँ डायरेक्ट मैं तुम्हें लोकल पीसी में करके दिखाऊंगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट इज वेरी इजी। वीपीएस में मैं बाय नहीं करने वाला, बट टेंशन मत हो, अगर तुम्हारे पास वीपीएस है तो मैं उसका ही प्रोसेस बता देता हूँ वीपीएस का क्या कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर तुम वीपीएस यूजर हो तो ऑब्वियसली बात है वीपीएस यूजर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं तुम्हें सिस्टम रिक्वायरमेंट बताऊंगा उसके हिसाब से तुम्हें इस नोड रन का जो भी सिस्टम रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तुम्हें अपना वीपीएस परचेस करना है। और जब मैं नोड रन की गाइड दूंगा, मतलब अभी इसी के बाद जो स्टार्ट हो जाएगा कुछ पार्ट में, मतलब 1-2 पार्ट के बाद, तो तुम अपना गाइड देख लेना, उसके हिसाब से कोड भी मैंने लिख रखा है। ऑलमोस्ट 80% या फिर 90% कोड का ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो तुम्हारे लिए ईजी होगा। बट तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, जो भी सिस्टम रिक्वायरमेंट बताने वाला हूँ तो ऑब्वियसली बात है उसी को फॉलो करके बाय करना। मैं ऊपर से एक बार आइडिया दे दूं, रिक्वायरमेंट इज वेरी इजी। तो तुम्हें अगर बाय भी करना हो तो एक्सोरक करके जो क्लाउड है, जो वीपीएस का सर्विस प्रोवाइडर है, तुम उससे बाय कर लेना, जो आई थिंक मंथली इसका $5 पड़ेगा। और मेरे हिसाब से ज़्यादा रन करने की जरूरत नहीं, 1-2 महीने रन करना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आई डोंट नो कितना क्या, मतलब जो भी एड्रॉप हमें मिलेगा कितना अमाउंट का मुझे कोई आइडिया नहीं, तो इसे ज़्यादा रन करने की जरूरत है। तो ट्राई करना फिर भी 1-2 महीने रन करना ना। बाकी जिनका लोकल पीसी है वो तो ट्राई करना जब तक अनटिल एंड अनलेस मैं अपडेट ना दूं। बाकी अगर तुम्हें आइडिया नहीं कि कैसे वीपीएस बाय करते हैं, कैसे सेटअप करना है, तो ऑलरेडी मैं अपने सेकंड चैनल पे वीडियो डाल चुका हूँ। क्या बात है,
सेकंड चैनल पर हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ये तो मुझे अभी पता चला, बट उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो मैं बता रहा था तुम्हें अगर VPS बाय करने का तरीका, सेटअप करने का तरीका, तो तुम इस वाली वीडियो को एज ए रेफरेंस के लिए देख लेना। मैं तुम्हें नीचे गाइड दे दूंगा। और साथ में इसमें एक चीज़ की और रिक्वायरमेंट है VPS वाले यूजर को। तुम्हें VPS में क्या है, इसमें तुम्हें डॉकर की नीड है, तो मस्ट भी डॉकर डाउनलोड कर लेना। डॉकर अगर डाउनलोड करना नहीं आता VPS में, तो इस सेकंड वाली जो वीडियो है ना, जिसमें मैंने लिख रखा है VPS नोड रन करके, इसमें मैंने डॉकर डाउनलोड करने का तरीका बताया VPS में। बाकी मैंने आई थिंक प्रीवियस के लास्ट मैंने कुछ वीडियो जैसे पाइप नेटवर्क, तो आई थिंक मैंने लोकल PC में करा था। उसके अलावा जैसे मैंने हैशटैग वाले में डॉकर की नीड थी मुझे याद नहीं, जिसमें भी था आई थिंक मैंने उसमें लाइव करके दिखाया था, बट टेंशन मत होगा, लाइव नहीं भी करे होगा तो तुम इस वाली वीडियो को ऐसे रेफरेंस के लिए देख लेना, तो तुम्हें पूरा आइडिया मिल जाएगा। बट ध्यान है, डॉकर इज इंपॉर्टेंट, नीड है। बाकी लोकल PC तो तुम आराम से ऑलमोस्ट डाउनलोड कर चुके हो, नहीं करा होगा तो अभी बता दूंगा। तो VPS वाले यूजर तुम्हें समझ में आ चुका होगा। अब सिंपल मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड जो भी पार्ट है, जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि होने वाला है सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो लाइक अब तुम देख सकते हो मैं आ चुका हूँ हाँ सिस्टम रिक्वायरमेंट। और सिस्टम रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियसली पता है हर बार की तरह घिसा पिटा है। सबसे पहला जो हमारा आएगा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली बात है, हार्डवेयर तुम्हें नाम से समझ में आ रहा होगा, हार्डवेयर बहुत ईजी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बहुत ही कम सिस्टम रिक्वायरमेंट है। जैसे ही तुम CPU देखोगे 2 कोर का प्रोसेसर, ऑलमोस्ट शायद ही कोई ऐसा लैपटॉप हो जिसमें 2 कोर का प्रोसेसर ना, बिल्कुल इसमें इजीली रन कर जाएगा। और साथ में जो तुम्हें रैम चाहिए वो मिनिमम 4 GB ऑलमोस्ट सब में होती है, तो उसमें रन कर जाएगा। बस स्टोरेज देखो मैंने 100 GB इसलिए लिखा था क्योंकि आई थिंक 100 GB वैसे नहीं, 100 GB की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। अगर तुम्हारे पास कम भी हो ना, लाइक 20 GB या 40-50 GB, तो भी आराम से हो जाएगा। तो मैं एक काम करूँगा, जब मैं इसे तुम वीडियो लाइव होगी ना, तो मैं भी जैसे मेरा सुन भी पा रहे हो तो मैं इसे एडिट कर दूंगा, नियर अबाउट 50 GB लिख दूंगा तो सफिशिएंट है। बाकी इसमें इंटरनेट ऑब्वियसली बात है, तुम्हें 110% कंटिन्यू इंटरनेट चाहिए होगा। तुम अगर लोकल PC में कर रहे हो, VPS में कर रहे हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से इंटरनेट 24 घंटे × 7 होता है, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी इजी। सबसे पहले तो देखो जो लोकल PC में करेंगे तुम्हारे पास WSL होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल करें, मेरे पास ऑलरेडी WSL है, या फिर अगर तुमने उबंटू डाउनलोड करा होगा। आई नो मैंने इसकी बेसिक की गाइड अब तक बनाई नहीं है, पता नहीं कब बनाऊंगा, मेरा मूड तो वैसे डेली करता है, बट क्या ही बताऊँ। अब इसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट है जो कि है डॉकर। डॉकर ऑलमोस्ट सबके पास डाउनलोड होगा, अगर नहीं है तो तुम्हें मस्ट भी देखो इसमें डॉकर डाउनलोड करना पड़ेगा। और साथ में मैंने सेकंड पॉइंट पे लिख रखा है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर VPS यूजर। ऑलरेडी मैं VPS वाले पार्ट में बता चुका हूँ। अगर तुम्हें आइडिया नहीं कि कैसे डाउनलोड करते हैं तो तुम्हें एज ए रेफरेंस के लिए इस वाली वीडियो को देख लेना। उसमें कहीं ना कहीं मैंने टाइम स्टैम्प डाल रखा होगा, नहीं डाला होगा तो तुम्हें खुद ही अब आगे पीछे करके देखना पड़ेगा। बट मस्ट भी VPS में डॉकर डाउनलोड कर लेना। बाकी इसका कोड मैंने यहाँ भी दे रखा है, और कोड आई थिंक तुम्हें उस वाली वीडियो पे भी मिल जाएगा। बाकी जो लोग लोकल PC में करेंगे ऑलमोस्ट हमारे पास डाउनलोड होगा। जैसे मेरे पास ऑलरेडी, एक सेकंड मैंने डव क्या सर्च कर दिया, ऑलमोस्ट मेरे पास डॉकर डाउनलोड है। अगर नहीं भी है तुम्हारे पास, देखो मैंने डायरेक्ट यहीं पे लिंक भी दे रखा है, सिंपल उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगी, यहीं पे लिखा है डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप। एक बार इस पर टैप करोगे बहुत सारे देखो इसके टाइप आ जाएंगे। जैसे एप्पल में करना चाहते हो, विंडोज में करोगे। विंडोज में तुम्हें जो करना है ना वो AMD 64 वाला करना है, कोई भी ARM 64 वाला नहीं करेगा, तो ध्यान रखना AMD 64 वाला जो वेरिएंट है वही तुम्हें करना है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि डॉकर कैसे डाउनलोड करते हैं, और VPS में भी डॉकर कैसे डाउनलोड करना है। तो अब समझ में नहीं आया तो मैं क्या ही बताऊँ, क्या ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब सिंपल हम मूव ऑन करेंगे इसके फाइनल कोड की तरफ, या फिर जो भी इसकी पूरी की पूरी गाइड है कि तुम्हें कैसे करना है वो भी तुम्हें यहीं पे मिल जाएगा। देखो लिखा है रन CLI नोड फलाना करके, एक बार चेकआउट पर टैप करना। तो फाइनली अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ CLI नोड। देखो बहुत बढ़िया, मैंने क्या गाइड लिखा, बहुत ही चुम्बे से, बहुत ईजी गाइड है। देखो बहुत ही कम कोड है, बहुत आराम से तुम रन कर सकते हो। बस जैसा मैं बताऊँ वैसा वैसे करना है, नहीं तो फिर पता चले तुम्हारे में एरर आए। और तुम्हें पता है जब भी मैं वीडियो डालता हूँ ऑलमोस्ट हर एक नोड रन की, मतलब जो अच्छे नोड रन वाले प्रोजेक्ट होते हैं उसकी डालता हूँ। तुमने देखा नहीं होगा आज तक कभी मुझे एरर आया, बहुत ही कम चांस होते हैं एरर आते हैं, बट ऑलमोस्ट तभी आते हैं जब उनकी साइड से एरर हो, बट अदरवाइज आते नहीं है। बाय द वे अगर बाई चांस तुम्हें एरर आ भी जाए तो मैं तुम्हें बता दूं एक ईजी और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है जिसका नाम है ChatGPT। तो तुम उसकी हेल्प ले लिया करो, क्योंकि उसके अलावा देखो मुझे मैसेज करोगे, क्योंकि हर एक यूज़र की अलग अलग मतलब सिस्टम होते हैं। जैसे मैं अभी जो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ वो आई थिंक इंटेल का है, तुम हो सकता है राइजन यूज़ कर रहे हो, या फिर पता नहीं कौन सा लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, लिनक्स वाला भी हो सकता है यूज़ कर रहे हो। तो ऑलमोस्ट सबको देखो अलग अलग कभी कभी एरर आ जाते हैं। बाई चांस अगर एरर आए तो सिंपल देखो ChatGPT के पास जाकर भीख मांगना, वो तुम्हें कोड दे देगा, मतलब जो भी सॉल्यूशन है वो दे देगा। बाकी सबसे पहले देखो इसमें जो आता है इसकी आती है ऑफिशियल गाइड। ऑफिशियल गाइड का मतलब तुम्हें नाम से समझ में आ रहा होगा, ऑफिशियल गाइड में कुछ है नहीं वैसे ढंग का, तुम्हें अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं, पता नहीं क्या लिख रखा है, बट अच्छा तो लग रहा है। बाकी इन्होंने फोटो बड़ी प्यारी प्यारी डाल रखी, जिससे देखो मुझे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हम सिंपल अपने कोड की तरफ मूव ऑन करेंगे, जो मैंने बहुत ही प्यारी कोड लिख रखे हैं बहुत ईजी तरीके से। तो सबसे पहला काम है जो कि है प्री रिक्वेस्ट। प्री रिक्वेस्ट का
मतलब है तुम्हें इस नोड रन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो कि ऑब्वियसली बात है 110% तुम्हें चाहिए होगी, जो कि मैंने लिख भी रखा है, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड मेक श्योर यू हैव द फॉलोइंग, मतलब इसे तुम्हें फॉलो करना है। एक इसका देखो इनका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हें अपना जो नोड रन करोगे उसे तुम्हें बाइंड करना है, बट बाइंड करने से पहले ही तुम्हें इसका प्लेटफॉर्म जो भी है तुम्हें इसका एसेस लेना पड़ेगा। तो कैसे लेना है दैट्स वेरी इजी, मैंने लिख भी रखा है। देखो तुम यहाँ पे हियर करके लिखा होगा, सिंपल एक बार हियर पर टैप करना तो एक ऑटोमेटिक लिंक ओपन हो जाएगा या फिर लिंक खुल जाएगा। उसका तुम्हें क्या करना है, साइन अप करना है अपने ईमेल से, जो भी इसकी वेबसाइट है ब्लॉगकास्ट करके। उसका तुम्हें अपना फैंटम का कोई भी वॉलेट कनेक्ट करना है जिससे तुम लाइक एयरड्रॉप ज्वाइन करते होगे। उसका तुम्हें ट्विटर और डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, और यही सेम टास्क था मैंने अपने पिछले वाले मतलब जो भी मैंने पोस्ट किया था अक्टूबर 16, 2024, तब भी मैंने सेम देखो गुड ईमेल एड्रेस है, वेरीफाई, क्लिक माई प्रोफाइल, कनेक्ट एक्स्ट्रा वॉलेट फला, मैं कनेक्ट एक्स्ट्रा वॉलेट लिखा था, बट नाउ अब वॉलेट चेंज हो चुका है, इन्होंने फैंटम वॉलेट ऐड कर दिया, तो तुम्हें वो ऐड करना पड़ेगा। उसका ट्विटर अकाउंट, डिस्कॉर्ड, फिर तुम्हें कुछ सोशल के टास्क करना है, दैट्स वेरी इजी। अब सेम काम तुम्हें यहीं पे भी रिपीट करना है। तो डायरेक्ट मैं तुम्हें देखो कुछ इस तरीके से लिंक होगा, तो कुछ इस तरीके देख सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी मेरा इसका अकाउंट है, तो मैं सिंपल देखो अकाउंट क्रिएट नहीं करने वाला, मैं डायरेक्ट अपना अकाउंट जो भी है इसमें लॉगिन कर लूंगा। लॉगिन का देखो ऊपर ही बटन मिल जाएगा, सिंपल राइट साइड अपर कॉर्नर, मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है। अगर तुम्हारा लॉगिन नहीं होगा तो सबसे पहले तो देखो तुम्हें साइन अप करना है, साइन अप करके ईमेल पे ओटीपी जैसे नॉर्मल सिस्टम आता है वैसे ही तुम्हें करना पड़ेगा। तो फाइनली देखो मुझे भी ओटीपी आ चुका है, तो मेरा जो भी अकाउंट है वो देखो फाइनली लॉगिन हो चुका है। तो ऑलमोस्ट जिसका अकाउंट नहीं है तो मस्ट भी देखो अकाउंट क्रिएट कर लेना, नहीं तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम आएगी। तो मुझसे बिल्कुल मत कहना कि मैंने बताया नहीं। तो सिंपल देखो एक कैप्चा आ रहा है, सिंपल सबसे पहले हम पहली फुर्सत में कैप्चा फिलअप करेंगे। तो ना तुम अब देख सकते हो जो भी मेरा अकाउंट है वो अकाउंट लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने का तुम्हें देखो कुछ इस तरीके से देखो इंटरफेस दिखेगा, बट सबसे पहले देखो तुम्हें हो सकता है मेरा सीजन 1 का पॉइंट दिख रहे हो जिससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसमें रेफर था, तो रेफर से हमें पॉइंट्स मिलते रहते। क्या करूँ यार, यूट्यूबर की जिंदगी की कुछ ऐसी होती है। बट उसके बाद देखो सबसे पहले देखो माई प्रोफाइल, मतलब प्रोफाइल का बटन मिलेगा, सिंपल एक बार इस पर टैप करना। जैसे तुम इस पर टैप करोगे यहाँ पे देखो लिंक और वॉलेट का ऑप्शन होगा, यहाँ पे दो ऑप्शन आए जैसे कि फैंटम और सोलफेयर गोली मारो, सिंपल अपना फैंटम वॉलेट कनेक्ट कर लेना मस्ट भी। और इसके अलावा ईमेल ऑलरेडी तुम वेरीफाई कर चुके हो। उसके बाद तुम्हें यहीं पे एक क्विस्ट करके सेक्शन दिखेगा, जैसे कि इसमें ट्विटर वाले 2 टास्क है, एक है डिस्कॉर्ड वाला टास्क, तो मस्ट भी इस टास्क को कर लेना। अब जैसे टास्क कंप्लीट कर देते हो उसका तुम नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, देखो माई नोड करके लिखा रहा है जिसमें लिखा है टोटल नोड इक्वल टू 0। ऑब्वियसली बात है अभी तक मैंने नोड स्टार्ट नहीं करा है, 0 लिखा है। अब जैसे तुम नोड रन इसका स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें इसमें अपना नोड रन इसमें कनेक्ट भी करना है। कनेक्ट वेरी इजी, सिंपल देखो मेरा माउस का कर्सर देखो यहाँ पे लिखा है डैशबोर्ड और उसके जस्ट नीचे लिखा है मैनेज नोड करके। सिंपल जैसे एक बार इस पे टैप करोगे तो कुछ देखो इस तरीके से इंटरफेस आएगा, माई नोड करके लिखा होगा। ऑब्वियसली बात है सबसे पहले हमें इसमें अपना जो भी नोड है उसे रजिस्टर करना है। सिंपल यहाँ पे देखना गेट ए नोड करके लिखा है, सिंपल एक बार इस पे टैप करना। जैसे इस पे टैप करोगे कुछ सिंपल डिटेल फिलअप करनी है। कैसे क्या डिटेल फिलअप करनी है, जब नोड रन करेंगे उसमें हमें सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो अब सिंपल देखो मूव ऑन करते हैं कोड की तरफ। तो मस्ट भी देखो जो मैंने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया तो उसे कर लेना। अब इसके बाद स्टार्ट होता है कोड स्टार्ट होने से पहले एक बात बता दूं, सबसे पहले अपना जो भी है उबंटू या फिर WSL जिसमें तुम कोड लिखोगे या फिर VPS जहाँ पे भी तुम करना चाहते हो, वो टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे मूड के ऊपर। तो सबसे पहले मैं अपना उबंटू ओपन कर लेता हूँ, और उबंटू के साथ साथ मतलब जो भी WSL है, WSL के साथ साथ जो भी लोकल PC में करोगे ना तो मस्ट भी अपना डॉकर भी बैकग्राउंड पे ओपन कर लेना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है विदाउट डॉकर तुम इस नोड रन को कर नहीं पाओगे। तो लाइक देखो मैंने अपना डॉकर भी ओपन कर लिया है और साथ में जो भी मेरा WSL उसे भी ओपन कर चुका हूँ। अब सिंपल देखो इसे एक साइड को कर देंगे और अपना जो भी कोड है सिंपल उसे एक साइड को कर दूंगा ताकि तुम्हें थोड़ा सा इंटरफेस अच्छा दिखे। तो मस्ट भी याद रखना बाकी VPS यूजर तुम्हारा ऑलमोस्ट ऑलरेडी जो भी डॉकर है वो डाउनलोड होने के साथ साथ ऑटोमेटिक ऑन होगा, तो तुम्हें ऑन करने की जरूरत नहीं है। बाकी अब सबसे पहला देखो जो कोड है इसमें 2 लाइन का कोड है, तो ऑब्वियसली बात है एक एक करके कोड कॉपी करना, पेस्ट करना। और एक बात बता दूं ये कोड सबके लिए सेम है, चाहे तुम लोकल PC में करो चाहे तुम VPS में करो, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ करते हो, तो दोनों के लिए सेम है। तो बिल्कुल पूछने मत लग जाना कि भाई VPS के लिए मैं क्या अलग से कमांड डाला है, कुछ नहीं, अलग से कुछ कमांड नहीं होता। सिंपल एक एक करके कमांड कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट करना। अब यहाँ पे जो भी फाइल्स डाउनलोड होंगी सिंपल उन्हें डाउनलोड होने देना। तो लाइक जितनी भी फाइल्स थी मैंने दोनों कमांड डाल के एक एक करके कॉपी पेस्ट करके सारी की सारी फाइल डाउनलोड कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने देखो कुछ एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ VPS के लिए स्पेशली मैंने मेंशन भी कर रखा है ओनली फॉर VPS। जो भी लोग VPS में अगर नोड रन को करोगे तो तुम्हें क्या है, सबसे पहले एक स्क्रीन करके एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले उसे कॉपी करके मतलब जो भी कमांड है कॉपी करके सबसे पहले ध्यान है लोकल PC में कोई पेस्ट नहीं करेगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कुछ कर दूंगा तुम्हारे साथ, फिर मुझसे मत कहने कि मैंने बताया नहीं था। तो सिंपल ध्यान रखना लोकल PC के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ VPS के लिए। तो जो भी स्क्रीन वाला कमांड होगा सबसे पहले स्क्रीन करके सॉफ्टवेयर उसे डाउनलोड कर लेना। अब उसके बाद डाउनलोड होने के बाद तुम्हें एक सिंपल स्क्रीन क्रिएट करनी है जिसका नाम मैंने ब्लॉक जो भी लिख रखा है, सिंपल कमांड कॉपी करना पेस्ट करना। अब इसके बाद जो भी 3 लाइन है ना इसे फिलहाल के लिए अभी इसे इग्नोर कर दो, ये तुम्हारे तब काम आएगा जब हम एक बार नोड रन स्टार्ट कर देंगे, तो ताकि नोड रन जो भी तुम्हारा है वो कंटिन्यू चलता रहे। बाकी अगर तुम्हें कोई और भी दूसरा नोड रन करना तो वो ताकि तुम उसे भी इजीली कर सकते हो। और ऑलमोस्ट मैंने स्क्रीन वाला जो पार्ट है कि मतलब क्या होता है स्क्रीन क्यों होता है वो मैंने बेसिक वाली गाइड में वीडियो में बता रखा था, तुम उसे जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले स्क्रीन क्रिएट करने का उसके बाद जो भी तुम्हें कमांड डालना है वो दोनों
के लिए सेम है। जैसे कि जो पहला वाला कमांड है जो कि जिसमें हमें रेपोजिटरी कोई की करके है उसे हमें क्रिएट करना है, क्लोन करना है। तो सबसे पहले देखो कमांड कॉपी करेंगे और उसके साथ जो भी तुम्हारा लोकल पीसी या फिर वीपीएस कहीं पे भी तुम रन करो सिंपल से कॉपी पेस्ट करना और जो भी फाइल है इसमें डाउनलोड होंगी। डाउनलोड होने के बाद सिंपल जो भी इसका फोल्डर है हम उस फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिक घुस जाएंगे। अब घुसने के बाद फुल एंड फाइनल कमांड मैंने पहले ही बताया था, नोड रन इज वेरी वेरी इजी। अब इसके बाद थर्ड एंड फाइनल कमांड, वैसे थर्ड फाइनल तो नहीं है, उसके बाद हमें 2-3 काम और भी करने बता दूंगा क्या कैसे होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमें इसके साइट्स पे मतलब वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो भी इसका नोड रन है वो उसे हम स्टार्ट करेंगे। जो भी कमांड मैंने दे रखा है सिंपल कमांड कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद जो भी है वो अब हमारा स्टार्ट हो चुका है। क्या लिखा है, द कमांड डॉकर कोड नॉट बी फाउंड इन द WSL2 डिस्ट्रो करके। जैसे कि तुमने अभी देखा मेरे में कुछ एरर आता है, जैसे कि इसमें लिखा है जो भी मेरा डॉकर है WSL2 करके वो मेरा WSL के साथ कनेक्ट नहीं है डॉकर। तो अगर बाई चांस तुम्हारा भी कनेक्ट नहीं है तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रोसेस बता देता हूँ। सिंपल जो भी तुम्हारा, और ध्यान है VPS वालों के लिए ऐसा कोई भी इशू आने नहीं वाले, सिर्फ और सिर्फ लोकल पीसी के लाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, कुछ इस तरीके से सबसे पहले अपना डॉकर ओपन करना। डॉकर ओपन करना, ऊपर देखना एक सेटिंग का बटन होगा। सिंपल मेरा माउस का कैसे देखो राइट साइड अपर कॉर्नर पर देखना सेटिंग का बटन होगा। सेटिंग का बटन टैप करने के बाद तुम्हें यहाँ पे 2 सेक्शन मिलेंगे, जैसे 2 नहीं वैसे बहुत सारे हैं, जैसे कि जनरल फलाना ठिकाना कुछ करके। तो तुम्हें क्या करना है, जो भी रिसोर्सेज वाला जो बटन है ना सिंपल एक बार रिसोर्सेज वाले पर टैप करना। टैप करने के बाद सबसे लास्ट में चेक करना WSL इंटीग्रेशन करके लिखा होगा, तो इसे सबसे पहले इनेबल करना। इनेबल करना, नीचे करके जो बटन आ रहा है सिंपल इसे मतलब ऑन कर देना। ऑन करने के बाद नीचे देखना राइट साइड डाउन कॉर्नर पे अप्लाई एंड रीस्टार्ट का बटन लिखा होगा। सिंपल एक बार इस पर टैप करना। जैसे ही टैप करोगे तो ऑटोमेटिक डॉकर बंद हो जाएगा और ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में एक बार रीफ्रेश पे टैप कर देना ताकि वो ऑटोमेटिक कनेक्ट कर ले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारा डॉकर है उसे पूरी तरीके से बंद कर देंगे। तो ना अब तुम देख सकते हो जैसे ही मैंने अपना जो भी डॉकर था वो दोबारा क्लोज करके, जैसे तुम्हें क्लोज करके दिखाया था, फिर मैंने दोबारा ओपन करा। अब इसके बाद जो भी कमांड था मैंने वो सेम कमांड तो यहाँ पे देख सकते हो, जो भी यहाँ पे लिखा है डॉकर कंपोज अप स्पेस -d करके, फिर से मैंने सेम कमांड कॉपी एंड पेस्ट किया। अब इसके बाद मेरा जो भी है वो रनिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर बाई चांस ये WSL2 डिस्ट्रो करके अगर प्रॉब्लम आता भी, अगर एरर आता भी है, तो मैंने तुम्हें साथ में सॉल्यूशन बता दिया। तो इस तरीके से सॉल्यूशन है इसका। जैसे तुम करोगे कुछ फाइल्स डाउनलोड होंगी, और ध्यान दे ये फाइल सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम डाउनलोड होंगी, चाहे तुम VPS में करो चाहे तुम कहीं भी करो। डाउनलोड होने के बाद एक्सटेट होगी, उसके बाद ही तुम्हारा नोड रन स्टार्ट होगा। और आई डोंट नो इसमें कितना टाइम लगेगा, मेरे हिसाब से आई थिंक 10-20 GB की समथिंग फाइल मेरे हिसाब से होनी तो चाहिए, बट इसे देखो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, हम वेट करते हैं। और इसके साथ एक बात बता दूं, जो ये तुम नोड रन करोगे ना, तुम्हें पता है कभी कभी हम जब नोड रन करते हैं तो किसी न किसी पोर्ट में उसे एलोकेट होता है। अब कौन सा पोर्ट इसे एलोकेट होगा, जो भी इन्होंने अपने नोड रन पे लिखा हुआ है। अब इन्हें जो नोड रन में पोर्ट चाहिए ना, वो इन्हें चाहिए 8080 वाला पोर्ट। ध्यान दे कौन सा वाला पोर्ट चाहिए, 8080 वाला इन्हें पोर्ट चाहिए। अगर तुम पहले से कोई नोड रन कर रहे हो जो कि 8080 पोर्ट पे चल रहा है तो मस्ट भी ट्राई करना। तो उसे सबसे पहले तुम्हें फ्री करना पड़ेगा 8080 वाला पोर्ट, या तो ये जो ब्लॉक कास्ट वाला जो एयर ड्रॉप है, मतलब सॉरी नोड रन है, तो तुम्हें इसे 8080 पोर्ट की जगह तुम्हें किसी और में स्विच करना पड़ेगा। तो अभी जैसे मैंने अपना लैपटॉप जस्ट क्लोज करके ऑन करा था, तो ऑब्वियसली बात है सारे पोर्ट बंद होंगे, तो मुझे इसकी टेंशन लेने की जरूरत पड़ी नहीं है। बाई चांस मान लो अगर 8080 वाला जो भी तुम्हारा पोर्ट है पहले से फ्री है, तो तुम स्टार्ट नोड वाला कमांड डायरेक्ट यूज़ मत करना। सबसे पहले चेक कर लेना कि पहले से फ्री है भी या नहीं है। कैसे चेक करना है, बहुत ईजी है। मैं तुम्हें देखो सबसे नीचे जाना, सबसे नीचे हो गए, यहाँ पे लिखा हुआ है नीड टू फ्री योर 8080 पोर्ट। मैंने पूरा प्रोसेस दे रखा है। सबसे पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि सबसे सच में क्या तुम्हारा 8080 पोर्ट फ्री है भी या नहीं है। तो उसके लिए सिंपल एक कमांड है, उसे कॉपी करके पेस्ट करना। फिर कुछ एग्जाम्पल के दे, अगर कुछ इस तरीके से लिखा आता है, लाइक कुछ कमांड सा लिखा आता है, इसका मतलब सिंपल है, तो तुम्हें उससे आइडिया मिल जाएगा कि हाँ अगर कुछ कमांड लिखा आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो पोर्ट पहले से किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। अब वो उसके साथ क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, बट वो जुड़ा हुआ है, तो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। अगर जुड़ा नहीं होगा तो ब्लैंक आएगा, तो ब्लैंक आने का मतलब है 8080 पोर्ट किसी के साथ मतलब जुड़ा नहीं है, वो खाली है, तुम किसी और के साथ उसे कनेक्ट कर सकते हो। मान लो अगर जुड़ा है तो तुम्हें यहाँ पे क्या एक PID करके मिलेगा, तो जो भी PID मिले तो सिंपल तुम्हें उससे टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट जैसे ही करोगे तो जो भी तुम्हारा 8080 वाला जो पोर्ट है वो ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगा। या फिर मान लो 8080 पोर्ट वाले के साथ और भी कोई मतलब लाइक PID कनेक्ट है, तो तुम डायरेक्ट इस वाले कमांड को यूज़ करना, तो सारे के सारे मतलब जो भी PID होंगे वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, तो तुम्हारा काम खत्म। मान लो तब भी तुम्हें इस कोड से समझ में नहीं आ रहा है जैसे मैंने बताया, तो एज ए रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो डाल रखी, तो उसमें प्रॉपर गाइड बना रखा, मतलब प्रॉपर गाइड मैंने प्रॉपर कहाँ से स्टार्ट हुआ है मैंने उसका डायरेक्ट लिंक डाल रखा है, तो तुम्हें उससे आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम पोर्ट फ्री करते हैं। और ध्यान दे
ये काम तुम्हें स्टार्ट नोड से पहले ही करना था, कि मतलब पहले ही चेक कर लेना कि लाइक फ्री है भी या नहीं है। अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी, अगर फ्री है तो अच्छी बात है, नहीं है तो तुम्हें इसे 8080 की जगह 8081 पे स्विच करना पड़ेगा। लाइक अभी ये फाइल्स डाउनलोड हो रही है, एक बार डाउनलोड हो जाए तो मैं तुम्हें आइडिया दे दूंगा कि कैसे क्या चेक करते हैं। तो फाइनली तुम देख सकते हो जो भी मेरा नोड रन था वो अब स्टार्ट हो चुका है। आई नो स्टार्ट होने के बाद तुम्हें कुछ लॉग्स वॉग्स कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नोड रन कुछ आजकल ऐसे ही आ रहे हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं। बट जिस भी तुमने WSL वाले जो भी तुमने विंडो मतलब जो भी तुमने ओपन किया होगा, सिंपल उसे ऑन रहने देना। तुम देख सकते हो यहाँ पे रनिंग 5 लिखा है। अब तुम चाहो तो किसी और एंगल से भी चेक कर सकते हो। एंगल का मतलब किसी और तरीके से, मतलब एंगल किसी और एंगल की बात नहीं कर रहा। सेकंड जो प्रोसेस है चेक करने का वो बहुत सिंपल है, जो भी लोकल पीसी में करेंगे। सिंपल अपना डॉकर ओपन करना और यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे ऑलरेडी एक कंटेनर ID बन चुकी होगी, ऑलरेडी वो स्टार्ट लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है लास्ट स्टार्टेड 25 सेकंड है, जस्ट अभी 25 सेकंड पहले स्टार्ट हुआ है। या फिर मेरा माउस का कर्सर देखो यहाँ पे लिखा होगा इमेज करके, एक बार इमेज पे टैप करना तो तुम्हें यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि हाँ सच में स्टार्ट हुआ भी है। जस्ट अभी जैसे 42 मिनट पहले स्टार्ट हुआ है, जो भी है साइज वाइज जो भी है। और यहाँ पे चेक कर लेना, यहाँ पे ग्रीन कलर का सिंबल का मतलब है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर तुम्हें ऑफ करना हो ना तो यहाँ पे देखो एक रन करके लिखा है, एक्शन के ठीक नीचे रन करके इन दोनों को ऑफ कर देना। जैसे तुम ऑफ करोगे तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और सेम चीज़ तुम्हें कंटेनर पे भी ऑफ का बटन मिलेगा, देखो यहीं पे ही स्टॉप का बटन है एक्शन के ठीक नीचे। और ग्रीन कलर का आने का मतलब ऑब्वियसली बात है स्टार्ट हो चुका है। CPU बहुत अच्छी खासी ले रहा है, वैसे 2 कोर लिखा था उसके हिसाब से कुछ ज़्यादा ही ले रहा है। चलो जो भी अब ले रहा है, क्योंकि मेरे पास आई थिंक इस लैपटॉप में 8 कोर का लैपटॉप है, तो ऑब्वियसली बात है रन तो हो ही रहा है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात आती है, मान लो कुछ यूज़र्स ऐसे होते हैं जो VPS में होंगे, तो VPS में तुम कैसे क्या चेक करोगे। या फिर मान लो लोकल PC का तो मैंने बता दिया। VPS के लिए भी बहुत ही सिंपल, देखो 4th वाले पे तुम्हारे लिए कमांड है, और तुम चाहो तो लोकल PC वाले तुम इसे भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले कमांड है तुम्हें कंटेनर चेक करने का, जैसे अभी तुम्हें मैंने कंटेनर चेक करके बताया। सिंपल क्या करना, कमांड को क्या करना, कॉपी करना, पेस्ट करना। जैसे तुम पेस्ट करोगे तो सेम चीज़ मैं इसे थोड़ा बड़ा करके थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगी। जैसे तुम चेक कर सकते हो यहाँ पे लिखा है कंटेनर ID, 3-4 कंटेनर ID आ रही है, जैसे ब्लॉक कास्ट फलाना ठिकाना, जस्ट अभी 2 मिनट पहले क्रिएट हुआ है। और सेम चीज़ तुम्हें VPS के लिए भी चेक कर सकते हो, सेम कमांड है, इसलिए मैंने कमांड दोनों के लिए डाल दिया कि तुम्हें दोनों चेक करना है। बाकी अगर लॉग्स चेक करना है तो उसके लिए भी कमांड डाल रखा है, सिंपल से कमांड को कॉपी करना, पेस्ट करना, तो तुम्हें इसके जो भी लॉग्स होंगे वो दिख जाएंगे। अगर नहीं भी दिखता है तो टेंशन मत लो, वैसे भी जो भी हमारे कंटेनर है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमें लॉग्स चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी सिंपल तुम अपना डॉकर ओपन करके या फिर जो भी कंटेनर वाला है सिंपल ओपन करके चेक कर लेना, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। देखो ये लाइक कुछ इस तरीके से डॉक्स आ रहा है, बहुत बढ़िया ग्रीन करके डॉक्स आ रहा है। अब तुम इसे कंटिन्यू चलने देना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कंटिन्यू अगर चलेगा तभी तुम्हें पता चलेगा कि हाँ नोड रन हो भी रहा है नहीं हो रहा है। अब सिंपल देखो मैं इसे ऑन होना, आई थिंक इसमें फेल्ड करके कुछ लिखा रहा है, कुछ तो लिखा है आई थिंक फेल्ड। हाँ देखो कभी कभी इसमें सक्सेसफुल लिखा है और कभी कभी तुम इसमें चेक कर सकते हो फेल्ड लिखा है। ऑब्वियसली बात है नोड रन है तो तुम्हें आइडिया तुम्हें पता ही है, कभी कभी चलता है कभी कभी मर जाते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। अब मैं फिलहाल के लिए इसे क्लोज कर देता हूँ, मतलब कंट्रोल। तो फिलहाल के लिए देखो जो भी मेरा नोड रन था वो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि लॉक्स मेरे ओपन हो चुके थे। सिंपल मैं क्या करूँगा, अगर मान लो बढ़िया मैंने काम भी करा, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हें अगर तुम्हारा नोड रन आज के लिए तुम बंद कर देते हो 10 या 12 घंटे चलाने के बाद, तो तुम्हें नेक्स्ट डे का भी आइडिया दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे मैंने भी अपना नोड रन बंद कर दिया, तो एग्जांपल का मान लो तुम आज के लिए कंटिन्यू रन करते हो 10 घंटे 12 घंटे जो भी है। फॉर एग्जांपल मैं अपना पूरा WSL उड़ा देता हूँ, उड़ाने का मतलब WSL कट कर देता हूँ। फिर सिंपल मैं अपना जो भी WSL है वो दोबारा ओपन करूँगा, और एग्जाम्पल के लिए मैं नेक्स्ट डे का भी साथ में बता देता हूँ। तो काइंड ऑफ तुम चेक कर सकते हो, मैंने अपना WSL दोबारा फिर से ओपन कर दिया है और टोटली प्रोसेस नेक्स्ट डे का होने वाला है। आई नो मैंने 4th कमांड कहाँ था, मैंने यहीं पे छोड़ा था कंटेनर लॉक्स। उसके बाद जो भी प्रोसेस है ना वो वेबसाइट पे कनेक्ट करने का प्रोसेसर है, क्योंकि अभी तुमने देखा था वहाँ पे मैं कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए थी, जैसे हार्डवेयर ID फलाना दिखाना, वो उसका प्रोसेस है, वो बता दूंगा, टेंशन मत हो। उसमें फिलहाल अभी नेक्स्ट डे का बता दूँ, जो भी लोग लोकल PC में करेंगे। तुम्हारे लिए सिंपल एक ही कमांड है जिसे तुम्हें कॉपी करना है, क्योंकि सबसे पहला जो भी हमने फोल्डर जनरेट किया था सबसे पहले मैं उसके अंदर जाना है, फिर डायरेक्ट स्टार्ट नोड वाला कमांड है। और तुम अपने यहाँ पे अपने कभी जो भी नाम है इसका डॉकर पे भी चेक कर सकते हो। ये भी मेरा बंद हो चुका है अभी फिलहाल के, देखो 90% लिखा है, क्योंकि जस्ट अभी मैंने दोबारा स्टार्ट करा नहीं, करने वाला हूँ, नहीं तो अभी 100% समथिंग यूज़ हो रहा था। सिंपल मैं क्या करूँगा, सेम उसी कमांड को नेक्स्ट डे वाले कमांड को कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, जैसे अगर एंटर मारूंगा तो फिर से मेरा देखो नोड रन स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से तुम नेक्स्ट डे का भी अपना नोड रन स्टार्ट कर सकते हो। अब इसके बाद हम कहानी शुरू करेंगे, मतलब जो कि 5th वाले पॉइंट से, जो कि हमें इसके वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए बहुत ईजी है। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हार्डवेयर ID और चैलेंज की ID। वो कैसे मिलेगा, दैट्स वेरी इजी।
सबसे पहले जो भी यहाँ पे कमांड है, कमांड को कॉपी करना और यहाँ पे सिंपल पेस्ट करना। तो लाइक तुम अब देख सकते हो यहाँ पे मेरी हो सकता है तुम्हें ब्लर आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सबका अलग अलग होगा। अगर बाई चांस तुम्हें दिख भी रहा हो ना, तो तुम मेरी जो आईडी है ना, तुम अपने में अगर डालोगे तो ऑब्वियसली बात है पूरा का पूरा मेरा फायदा होगा, क्योंकि मुझे अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे पहले हार्डवेयर आईडी पे तुम कुछ हो सकता है ब्लर आ रहा हो, पता नहीं एडिटर क्या ही डालेगा, मुझे आई डोंट नो, बस हाई प्रोबेबिलिटी कि वो हाइड ही कर देगा, क्योंकि हमेशा वो हाइड ही करने में बता रहा हूँ, वो छुपाने में इतना मास्टर हो चुका है कि मेरी जीएफ फेल हो चुकी है। वो छोड़ो, मैं बता रहा था हार्डवेयर आईडी मिल चुकी है, उसका चैलेंज की आईडी मिल चुकी है, तो मस्ट भी इसे कॉपी करके कहीं ना कहीं सेव कर लेना। कहाँ सेव करोगे मुझे नहीं पता, और सेम चीज़ तुम्हें रजिस्टर यूआरएल पे भी मिलेगा। तो सबसे पहली जो दो चीज़ें हार्डवेयर आईडी चैलेंज की आईडी वो इसलिए चाहिए क्योंकि तुम अगर फोटो देखोगे, मैंने फोटो भी डाल रखा है, जैसे कि हार्डवेयर आईडी चैलेंज की आईडी और नोड का जो नेम है वो ऑटोमेटिक फिल आ रहा होगा, तो तुम्हें फिल करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हमें एक चीज़ की और रिक्वायरमेंट है, लोकेशन। वो भी बहुत ईजी है, मैंने यहीं पे देखो गेट लोकेशन करके दे रखा है। सिंपल पहले इस कमांड को कॉपी करना, और ये कमांड दोनों के लिए सेम है, लाइक मतलब जो वीपीएस में करो या लोकल पीसी में करो, सिंपल इस कमांड को कॉपी करके पेस्ट करना। तो जैसे ही तुम पेस्ट करोगे हो सकता है मेरा ब्लर आ रहा हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लोकेशन की बात है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें मेरा लोकेशन दिखे। जैसे कि सबसे पहले जो भी लिखा होगा वो होगा सिटी, उसके बाद रीजन, रीजन का मतलब लाइक कौन से स्टेट पे तुम रहते हो, उसके बाद जो भी शॉर्टकट में लिखा होगा, जैसे कि कंट्री मतलब कंट्री लाइक कि तुम यूएसए में रहते हो तो यूएस लिखा होगा, लंदन में रहते हो तो यूके लिखा होगा, इंडिया में रहते हो तो आईएन लिखा होगा। पाकिस्तान का पता नहीं कौन सा देश है, मुझे नहीं पता वो कौन से उसमें आता है, जैसे बांग्लादेश का मुझे उसका भी आइडिया नहीं, नेपाल उसका पता नहीं, जो भी है मतलब बता दिया। उसके बाद डॉट लोकेशन, लोकेशन का मतलब जो भी हमारा लाइक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला जो एड्रेस होता है काइंड ऑफ वो, तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले हार्डवेयर आईडी, चैलेंज की आईडी और ये जो भी तुम्हारा लोकेशन वाला है, इसे पूरा का पूरा तीनों चीज एक एक करके कॉपी कर लेना। तो लाइक अब तुम देख सकते हो जो भी इसकी वेबसाइट थी मैंने वही प्रोसेस देखा है। रजिस्टर कैसे करना है, सबसे पहले ब्लॉगकास्ट वाली वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद जो भी मैंने मैनेज नोट बताया था उसका रजिस्टर नोट पर टैप करना है। उसके बाद तुम्हें अपना हार्डवेयर आईडी चैलेंज किया, मैंने एक सेकंड यहाँ पे लोकेशन क्यों नहीं लिखा, मैं कौन सा माल फूंका बैठा था मुझे भी नहीं पता। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हार्डवेयर आईडी चैलेंज की, और मान लो तुम्हें अगर पेस्ट करने का मूड नहीं है, तुम अगर याद हो हमें अपने नोड रन पे हमें एक यूआरएल भी मिला था साथ में, तो डायरेक्ट अगर उस लिंक को भी अगर यूज करके पेस्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिक जो भी तुम्हारी हार्डवेयर आईडी है और चैलेंज की आईडी है वो ऑटोमेटिक फिल आ जाएगी। उसके बाद करेंट लोकेशन जो तुमने वहां पे लोकेशन कॉपी किया होगा, या तो डायरेक्ट उस वाली जो भी नंबर में जो लोकेशन लिखा था ना कॉमा के बाद और कॉमा से पहले, उसे या तो कॉपी करके पेस्ट कर देना, या फिर ऑटोमेटिक तुम्हारा जो भी सिस्टम होगा लैपटॉप, या फिर ऑटोमेटिक तुम चेक करना जो भी तुम्हारा यूआरएल होता है, यूआरएल के जस्ट पास में एक छोटा सा दो बटन है, उसे एक बार ऑन करना, और ऑन करने के बाद तुम्हें यहाँ पे भी ऑप्शन आता है लोकेशन ऑन करने का, तो तुम चाहो तो यहाँ से भी लोकेशन अगर ऑन करोगे तो डायरेक्ट वो ऑटोमेटिक वही लोकेशन डिटेक्ट करेगा जो तुम्हारा WSL में आ रहा था। अब उसके बाद डायरेक्ट तुम एक बार रजिस्टर नोड पर टैप करना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो भी रजिस्टर वाला जो नोड है वो तुम्हारा टास्क सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जैसे ही तुम जो भी लिखा था रजिस्टर नोड पर, रजिस्टर्ड नोड करके जैसे तुम उस पर टैप करोगे ना, तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे लिखा आ जाएगा माई नोड करके, मतलब जो भी तुम्हारी नोड की डिटेल है, लाइक नोड नेम, फलाना ठिकाना, जो भी उसका लोकेशन देखो जो भी लिखा रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है। फिर तुम्हें कुछ टाइम के लिए वेट करना है, क्योंकि तुम यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस पे जो भी लिखा है ना वो अभी के लिए ऑफलाइन लिखा है। ऑफलाइन इसलिए लिखा है क्योंकि तुमने अभी जस्ट देखा, अभी तुम्हारे सामने ही मैंने जो भी है मेरा नोड रन जस्ट मैंने स्टार्ट किया था, तो इसे कम से कम नियर अबाउट 1 से 2 घंटे रन करना कंटिन्यूसली। और साथ में ध्यान रखना जो भी जिस भी WSL पे कर रहे हो तो उसे मस्ट भी बैकग्राउंड पे ऑन रखना, नहीं तो ऑफ अगर कर दोगे तो फिर से वही बात है कि नोड रन ऑफ हो जाएगा। और साथ में डॉकर को भी मस्ट भी बैकग्राउंड पर चलते रहने देना, जैसे कि मेरा कंटिन्यू चल रहा है, तो दोनों को साथ में कंटिन्यू ऑन रखना, तो ऑटोमेटिक जो भी तुम्हारा नोड रन है वो चलता रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके साथ जैसे 1-2 घंटे हो जाएंगे तो फिर से आके इस वेबसाइट को एक बार पेज को जो भी है इसे एक बार रिफ्रेश करना। जैसे तुम रिफ्रेश करोगे तो जो ऑफलाइन लिखा ना ऑटोमेटिक ऑनलाइन पे कन्वर्ट हो जाएगा। और तो ऑनलाइन होने का मतलब भी समझ जाना है कि तुम्हारा जो नोड रन है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट डे का प्रोसेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो बताने की आई थिंक मुझे जरूरत है नहीं। और वीपीएस वालों के लिए बहुत ईजी प्रोसेस है, जैसे कि तुमने अभी मेरे कोड में देखा था। तो थोड़ा सा अगर ऊपर जाओगे ना, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, तुम्हें क्या करना है, सिंपल डायरेक्ट Ctrl+A+D दबा देना, तो ऑटोमेटिक जो भी तुम्हारा नोड रन है जिस भी तुमने स्क्रीन को क्रिएट किया होगा ऑटोमेटिक चलता रहेगा। बाकी मान लो अगर तुम्हें फिर से अपना जो भी नोड रन है वो अगर चेक करना है, तो फिर से तुम्हें जो भी स्क्रीन वाली जो कमांड है, नीचे वाली कमांड है, सिंपल वो कॉपी करके पेस्ट करना, तो आराम से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई मेरा नोड रन चल रहा है, तो उसे तुम कंटिन्यू देख सकते हो। बाकी लॉग्स चेक करने से लेके कंटेनर चेक करने से लेकर ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ बता दिया। फिलहाल के लिए भी देखो ऑफलाइन है, कम से कम 1-2 घंटे तुम्हें कंटिन्यू रन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपना जो भी डैशबोर्ड वाला सेक्शन है उस पर एक बार आना, और आई थिंक मेरे हिसाब से इसके पॉइंट्स बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ने चाहिए आइडिया नहीं है। अब देखो यहाँ पे माई नोट्स पे चेक भी कर रहा है कि ऑनलाइन पर भी 0 है, क्योंकि अभी मेरा स्टार्ट नहीं हुआ, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका था।
तो आई थिंक ऑलमोस्ट तुम्हें सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब एक चीज़ और मैं चेक करके बता दूं कि जो भी मेरा पोर्ट है वो 8080 वाला जो फ्री है भी या नहीं है, वो सिंपल है। देखो मैं डायरेक्ट यहीं पर आकर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक देखो कुछ लिखा नहीं आ रहा। आई थिंक मेरे हिसाब से ये 8080 पे वर्क कर भी रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर कर रहा होता तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा होता। अगर 8081 ट्राई करूँ तो दोनों में कुछ नहीं दिखा रहा। आई डोंट नो वाई, बट वैसे मेरे हिसाब से दिखाना तो चाहिए। अगर नहीं दिखा रहा तो अच्छी बात है, हमें क्या है। बाकी तुम अगर सबसे बेस्ट तरीका है तुम इसके लॉग्स चेक कर लेना। लॉग्स पे तुम्हें देखो ऑब्वियसली बात है सक्सेसफुल, बाकी तुम इसमें सक्सेसफुल और फेल्ड दोनों ही दिखाएगा। तो मैं अपने अगर लॉग्स चेक करके तुम्हें दिखाऊं तो कंटिन्यू देखो इसमें लॉग्स में यहाँ पे आई थिंक मेरे हिसाब से सक्सेसफुल आ रहा होगा। हाँ देखो यहाँ पे लिखा है सक्सेसफुल लोडेड कंटिन्यू, ऊपर भी देखोगे सक्सेसफुल। कुछ में कभी कभी केस में फेल्ड भी हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है जहाँ पे फेल्ड हो रहा है वो ऑरेंज कलर का हो रहा है, और जहाँ पे ग्रीन कलर का दिखा रहा है वो मेरा ग्रीन कलर का सक्सेसफुल है। तो इसे कंटिन्यू 1-2 घंटे रन करते रहना कंटिन्यू, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं कि ना तो इसमें कोई फीस की रिक्वायरमेंट है ना किसी और चीज़ की। तो उसका पेज रिफ्रेश करोगे तो ऑनलाइन ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूरी की पूरी वीडियो में मैंने तुम्हें नोड रन अच्छे से सिखा दिया कि कैसे क्या करना है, पूरा का पूरा मैंने कोड भी अच्छे से, प्लस नेक्स्ट डे का भी बता दिया। साथ में 8080 वाला अगर इशू आता है तो उसका मैंने साथ में सॉल्यूशन दे दिया। बाकी जब भी ये नोड रन बंद हो जाएगा टोटली, उसके बाद मैंने डिलीट का भी कमांड यहीं पे डाल रखा है। बहुत ईजी कमांड है, 3 ही कमांड है, सिंपल कॉपी करना पेस्ट करना काम हो जाएगा। अब इसके बाद कोई भी अगर एरर आएगा तो ऑब्वियसली बात है मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा इस वीडियो पे और कुछ नहीं। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद। Coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this